गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज संस्कृत की कक्षा में हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण और आज का जो हमारा विषय है वह है कारक। आज की कक्षा में हम कारक के भेद और उनके चिन्हों को पढ़ेंगे कि संस्कृत में कितने कारक होते हैं, उनकी विभक्ति क्या है, उनको पहचानने के लिए किन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। तो आज की कक्षा में हम कारक की परिभाषा, कारक के भेद, विभक्तियाँ, उनके चिन्हों को उदाहरण के साथ पढ़ेंगे। तो आइए हम अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। कारक की परिभाषा क्या है? कारक हम किसे कहते हैं ये हम जानेंगे। संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप, आपको पता है कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं और सर्वनाम की संज्ञा के बदले में उपयोग आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, उसने, तुम, ये सब सर्वनाम हैं। तो कारक की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताए उसे कारक कहते हैं। यहाँ पे हमें बताया है कि संज्ञा हो या सर्वनाम हो, इनका जो भी रूप है, चाहे हम किसी का नाम ले लें या हम वह बोल लें या हम राम बोल लें, तो जो भी रूप है वो क्रिया के साथ, यानी जो कार्य कर रहे हैं उसको हम कहते हैं क्रिया। इसके साथ जब वो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध बताता है कि जो क्रिया हो रही है वो संज्ञा के द्वारा हो रही है या सर्वनाम के द्वारा हो रही है, इनके बीच में क्या संबंध है, उसे हम कारक कहते हैं। यथा, जैसे उदाहरण दिया है, राम संस्कृत पढ़ता है। यहाँ पे आपको दिया है राम संस्कृत पढ़ता है। संस्कृत में हुआ रामः संस्कृतं पठति। रामः संस्कृतं पठति। यहाँ राम और जो संस्कृत है वो कारक है, क्योंकि संस्कृत एक विषय है और राम संज्ञा है। तो यहाँ पे कारक हुआ राम और संस्कृत। अब हम देखेंगे कारक के भेद, यानी कारक के कितने भेद होते हैं और वो कौन सी विभक्ति है और उनका प्रयोग कब होता है। तो कारक के जो भेद दिए हैं वो यहाँ पे 7 हैं। पहला है कर्ता कारक, जो प्रथम विभक्ति है। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। करण कारक तृतीया विभक्ति। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। अपादान कारक पंचमी विभक्ति। संबंध कारक षष्ठी विभक्ति। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति है। एक विभक्ति और है जिसको हम बोलते हैं संबोधन, लेकिन जो संबोधन जो है, जैसे हम बोलते हैं हे और अरे, इसको हमने कर्ता के साथ पहली विभक्ति में जोड़ा है। तो ये हुए कर्ता के भेद। संस्कृत में केवल हम 6 भेदों को मानते हैं। जो षष्ठी विभक्ति है, जो संबंध कारक है, उसके बदले हम अधिकरण को छठवीं विभक्ति मानते हैं। तो संस्कृत में 6 विभक्तियाँ होती हैं। अब हम कारक की विभक्तियाँ और उनके चिन्हों को देखेंगे। चिन्ह जिन्हें हम हिंदी में परसर्ग कहते हैं। पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक का जो चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है, वो है ने, यानी कर्ता ने। दूसरा जो विभक्ति है वो है कर्म कारक। कर्म कारक का जो चिन्ह है वो है को, कर्म को। तीसरा है करण कारक। इसके जो चिन्ह है वो है से और द्वारा, यानी किसी साधन के लिए, से या के द्वारा। फिर है संप्रदान कारक। इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो है को और के लिए, यानी संप्रदान को के लिए। फिर है अपादान कारक। इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो है से। ये हम तब प्रयोग में करते हैं जब कुछ चीज़ अलग होती है, अलगाव होता है, जिसको हम नॉर्मल शब्दों में बोलते हैं जुदाई के लिए। फिर है आपका संबंध कारक। संबंध कारक, इसका जो चिन्ह है वो है का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, ये इसके चिन्ह हैं। और आखिरी है अधिकरण कारक। इसके जो चिन्ह हैं वो है में और पर। अब हम देखेंगे पहला कारक। कौन सा कारक है? वो है कर्ता कारक।
कर्ता यानी जो किसी कार्य को करता है, किसी के द्वारा कार्य किया जाए। तो काम को करने वाला, इसकी परिभाषा है काम को करने वाला, अर्थात जिससे क्रिया के करने का बोध होता हो, उसे कर्ता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो व्यक्ति काम करता है अर्थात जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है, और हमें मालूम पड़ रही किसके द्वारा क्रिया की जा रही है, जो व्यक्ति क्रिया करता है उसे हम कहते हैं कर्ता कारक। इसका जो चिन्ह हमने अभी पढ़ा था वो था ने। हम ये भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि जो संज्ञा शब्द अपना कार्य कर रहा हो, वो किसी पर निर्भर किए बिना, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। साधारण शब्दों में काम करने वाले को अर्थात जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। यहाँ पे आपको कुछ हिंदी के उदाहरण दिए हैं। रमेश ढोलक बजाता है, सीमा गाना गाती है, राहुल ने खाना खाया। यहाँ रमेश, सीमा, राहुल ये सब कर्ता हैं। यथा आपको एक संस्कृत का भी उदाहरण दिया है, वह किताब पढ़ता है। इसका संस्कृत में अनुवाद है सा पुस्तकम पठती। सा यानी वह, सर्वनाम। दूसरा है राधा गीत गाती है, राधा गीतम गायती यानी राधा। तो यहाँ पे सा यानी वह सर्वनाम और राधा यानी संज्ञा, ये भी कर्ता कारक हैं। दूसरी विभक्ति है कर्म कारक। कर्म कारक जैसे आपको नाम तो समझ में आ रहा है कि किसी कार्य को करना, क्रिया को करना, वो कर्म कहलाता है। जैसे आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, खाते हैं, खेलते हैं, ये सब आपके द्वारा की जाने वाली क्रियाएं हैं, इन्हें हम कहते हैं कर्म, यानी हमारे द्वारा किया गया कार्य। तो इसकी परिभाषा है वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पद पर क्रिया का प्रभाव पड़े, कि किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है उसका प्रभाव पड़ता है, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का जो चिन्ह है वो है को। आपको यहाँ पे उदाहरण दिया है, आशु ने सुभाष को पढ़ाया। माता जी बच्चों को खाना खिला रही हैं। यहाँ पे सुभाष को और बच्चों को, तो इस पे प्रभाव पड़ा है क्योंकि जो कर्ता था वो आशु है, जो कर्म किया गया वो किया गया पढ़ाने का और खिलाने का, और जो प्रभाव पड़ा वो पड़ा सुभाष को और बच्चों को। इनके ऊपर प्रभाव पड़ा कि कर्ता के द्वारा जो क्रिया की गई वो किसके लिए की गई। यहाँ पे संस्कृत का आपको उदाहरण दिया है, रमेश फल खाता है, रमेशः फलम खादति। रमेश जो है कर्ता है, खाना उसकी क्रिया है, लेकिन जो यहाँ पे जो प्रभाव पड़ रहा है वो पड़ रहा है फल के ऊपर, वो फल खा रहा है। हमें बताया जा रहा है कि वो क्या खा रहा है, यानी कर्ता के द्वारा क्रिया की जा रही है, वो किस प्रकार की क्रिया है। दूसरा है मोहन दूध पीता है, मोहनः दुग्धम पिबति। जो मोहन है वो कर्ता है, पिबति यानी क्रिया की जा रही है, कर्म हो रहा है, और इसका जो प्रभाव है वो पड़ रहा है दुग्ध यानी दूध के ऊपर। तो मोहनम दुग्धम पिबति। तो यहाँ पे मोहन और रमेश कर्ता है, खादती और पिबती क्रिया है या कर्म है, और फलम और दुग्धम इस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो ये कर्म किया जा रहा है। अब जो अगला कारक है वो है करण कारक। करण कारक, इसकी परिभाषा देखिए, कर्ता जिसकी सहायता से कुछ कार्य करता है, यानी जो व्यक्ति है वो किसी चीज़ को माध्यम बना करके उसकी सहायता लेके कुछ काम करता है, उसे हम करण कारक कहते हैं। इसका जो चिन्ह होता है वो से है। इसकी एक परिभाषा हम और देख सकते हैं, इसमें है शब्द के जिस रूप से इस बात का हमें पता चलता है कि जो क्रिया की जा रही है वो किस साधन से की गई है, उसे करण कारक कहते हैं। जो क्रिया हम कर रहे हैं उसके लिए हमने किस चीज़ का या किस साधन का प्रयोग किया और किस साधन के द्वारा सहायता ली गई उस क्रिया को करने के लिए, तो वहाँ पे करण कारक होता है। उदाहरण दिया है, बच्चे बस से स्कूल जाएंगे। बच्चे जो हैं करता है, क्रिया हो रही है जाने की, स्कूल जाने की, लेकिन माध्यम इसमें जो है जो साधन है क्रिया करने का वो है बस से। तो बच्चे बस से स्कूल जाएंगे। उदाहरण संस्कृत का दिया है आपको, राम ने रावण को तीर से मारा। रामः रावणम वाणेन हतवान। राम ने क्या किया, तीर से रावण को मारा। राम ने रावण को मारने की क्रिया करी और उसमें माध्यम किसको बनाया या साधन क्या था, तीर।
दूसरा उदाहरण है वह मुंह से बोलता है। वह यानी कर्ता बोलने का कार्य कर रहा है, बोलता है, क्रिया कर रही है, पर किससे बोल रहा है? वो मुंह से। जो साधन है उसका बोलने का वो है मुंह। तो यहाँ पे तीर और मुख दोनों क्या हुए? करण कारक, क्योंकि इनकी हमने सहायता लेकर के क्रिया को किया। अगला कारक है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है प्रदान करना या देना। हम किसी को कुछ देते हैं या कुछ प्रदान करते हैं, उसको हम कहते हैं संप्रदान करना। जिसके लिए काम किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका जो चिन्ह है वो है को, के लिए और के वास्ते। ये तीन इसके चिन्ह हैं। तो यहाँ पे संप्रदान का क्या अर्थ हुआ? किसी को देना या कुछ चीज़ प्रदान करना। हम जिसके लिए काम करते हैं या जिसके लिए काम किया जाता है उसको हम संप्रदान कारक कहते हैं। उदाहरण आपको दिया है, घोड़े के लिए चारा लाओ, कुत्ते को भोजन दो। यहाँ पर जो घोड़ा है और कुत्ता है ये दोनों संप्रदान है, क्योंकि जो क्रियाएं की जा रही हैं वो इनके लिए, चारा लाने की क्रिया और भोजन देने की क्रिया इनके लिए ही की जा रही है। तो जो कार्य हो रहा है वो घोड़े और कुत्ते के लिए किया जा रहा है, इसलिए संप्रदान कारक है। यहाँ पे संस्कृत में आपको उदाहरण दिया है, माता बालक को लड्डू देती है। माता बालकाय मोदकम ददाती, यानी जो माँ ने जो लड्डू देने की जो क्रिया करी वो किसको दिया? उसने बालक को। तो यहाँ पे बालक हुआ। और दूसरा है राजा ब्राह्मण को वस्त्र देता है। राजा विप्राय वस्त्रम ददाती, यानी राजा जो है वो क्या कर रहा है? वस्त्र देने की क्रिया कर रहा है। किसको? ब्राह्मण को। तो यहाँ पे जो संप्रदान हुआ वो हुआ बालक और ब्राह्मण। अगला जो कारक है वो है अपादान कारक। अपादान का अर्थ होता है कि जब कोई अलग हो जाता है, पृथक हो जाए, किसी चीज़ से दूर हो जाए। अलग होना, टूट के गिरना, पृथक होना, ये सब कहलाता है अपादान। ये सब अपादान कारक के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे देखिए परिभाषा लिखी है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पृथकता या अलगाव का भाव स्पष्ट होता है। पृथकता यानी अलग होना, अलगाव का अर्थ भी होता है अलग होने का भाव स्पष्ट होता है, उसे हम अपादान कारक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अपादान कारक, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ अलग हो गई है। इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो है से। यहाँ पे आपको उदाहरण दिया है, पेड़ से फल गिरे। यहाँ पे जो फल है वो अलगाव हो रहा है, उसका वो अलग हो रहा है। किससे अलग हो रहा है? पेड़ से। तो यहाँ पे अपादान कारक है, जो पेड़ है वो अपादान कारक है, क्योंकि उसका जो फल है पेड़ का वो उससे अलग हो गया। अब यहाँ पे आपको संस्कृत में उदाहरण दिए हैं, वह घर से आता है। सा गृहात् आगच्छति, वो घर से आता है। दूसरा है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, तो वह घर से आता है और पेड़ से पत्ते गिरते हैं। इसमें जो गृहात् यानी घर है और वृक्षात् यानी जो वृक्ष है वो अपादान कारक है, क्योंकि क्या हो रहा है? वह घर से आ रहा है, यानी वो घर से दूर हो रहा है, अलग हो रहा है। और जो वृक्षात् है तो वृक्ष से क्या हो रहे हैं? पत्ते गिर रहे हैं, वो उससे अलग हो रहे हैं। तो व्यक्ति और वस्तु यानी पत्ते दोनों क्या हो रहे हैं? अलग होने की क्रिया है। इसलिए यहाँ पे गृहात् और जो वृक्षात् है वह अपादान कारक हुआ, क्योंकि घर से व्यक्ति अलग हो रहा है, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो ये कहलाएगा हमारा अपादान कारक। अगला जो कारक है वो है संबंध कारक। संबंध कारक जैसे कि नाम से ही समझ में आता है कि किसी का किसी के साथ संबंध बताना, एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध बताना। जैसे कॉपी और पेन, यदि हम कॉपी में लिख रहे हैं तो पेन की सहायता से लिख रहे हैं, तो इनका संबंध हो गया। गाय और दूध, गाय है तो हमें दूध मिल रहा है, तो ये संबंध है। पति और पत्नी, ये संबंध है। तो यहाँ पे जो है वो संबंध बताया जा रहा है। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त
की गई दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से हो उसे संबंध कारक कहते हैं। यहाँ पे बता रहा है कि संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उसके जिस भी रूप का संबंध, वो जिस भी रूप में है संज्ञा या सर्वनाम, उसका संबंध क्या किया जा रहा है, वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले दूसरे संज्ञा और सर्वनाम से उसका संबंध बताया जा रहा है। दूसरे शब्दों में हम यहाँ पे यह कह सकते हैं कि एक वस्तु का संबंध किसी दूसरी वस्तु के साथ है तो वह संबंध कारक के अंतर्गत आता है। जैसे हम बोलते हैं टेबल और कुर्सी, इनका एक जोड़ा है, संबंध है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था पेन और कॉपी, पेंसिल और कॉपी, इनका संबंध है। तो ये चीज़ें एक का संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से बताना, एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु के साथ बताना, ये संबंध कारक आता है। इसका जो चिन्ह होता है वो है का, के और की। जैसे आपको उदाहरण दिया है अमर का मकान अच्छा है, तो अमर का संबंध किससे बताया जा रहा है, मकान से, उसका मकान कैसा है, अच्छा है। राहुल की बकरी काली है, राहुल का संबंध बताया जा रहा है बकरी से जो कि काले कलर की है। अमीश की पुस्तक, जो अमीश की पुस्तक है वो मेलुहा के मृत्युंजय से अच्छी है, यानी अमीश की जो पुस्तक है वो मेहुला के द्वारा लिखी गई मृत्युंजय पुस्तक से काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे अमीश और मेहुला के बीच में संबंध बताया है, राहुल और बकरी के बीच में संबंध बताया है, अमर और मकान के बीच में संबंध बताया है। यहाँ पे संस्कृत के कुछ उदाहरण हैं। वह भूमि पर सोता है, सह भूमो शेते, यानी वह सोता है कहाँ पे, भूमि पर, तो उसका संबंध बताया गया है भूमि पर सोने से। लड़के विद्यालय में पढ़ते हैं, बालकः विद्यालय पठन्ति, बालक पढ़ते हैं विद्यालय में, तो यहाँ पे जो बालक का संबंध है वो विद्यालय से किया गया है क्योंकि वो पढ़ने जाता है विद्यालय, तो यहाँ पे विद्यालय और बालक का संबंध है। मैं नदी में तैरता हूँ, अहम नघामा तरामी, यानी यहाँ पे मेरा यानी संज्ञा का जो संबंध है वो बताया गया है नदी से, क्योंकि वो नदी में तैरने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे भूमि, विद्यालय, नदी, इन सब का संबंध वह लड़के और मैं से बताया गया है कि वह सोता है भूमि पर, यानी वह यानी सर्वनाम, भूमि यानी संज्ञा, लड़के संज्ञा है, विद्यालय संज्ञा है, इन दोनों का संबंध है। मैं यानी सर्वनाम और नदी यानी संज्ञा, इन दोनों का संबंध है, इसीलिए ये होगा संबंध कारक। अगला जो कारक है वो है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, इसकी हम परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान, समय तथा अवसर का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसमें हमें बताया है कि संज्ञा या सर्वनाम का जिस रूप में क्रिया हो रही है, वो किस समय क्रिया हो रही है, किस स्थान पर क्रिया हो रही है, किस अवसर पर क्रिया हो रही है, हमें ये मालूम पड़ता है। जैसे हम बोलते हैं कि भेड़ाघाट जबलपुर में है या हम भेड़ाघाट देखने जाएंगे, तो भेड़ाघाट कहाँ है, एक स्थान है, वो आपको पता है कहाँ है, तो ये स्थान मालूम पड़ रहा है हमको कि भेड़ाघाट एक जगह है। समय, हम सुबह के समय जाएंगे तो आपको समय पता चल रहा है। अवसर, यदि हम बोलें कि अभी होली का अवसर है या होली का त्यौहार है तो हमें ये मालूम पड़ रहा है कि होली का अवसर है, ये इस समय क्या क्या होता आप सबको पता है। तो हमें मालूम पड़ रहा है कि जो क्रियाएं की जा रही हैं वो किस स्थान पे की जा रही हैं, किस समय की जा रही हैं, सुबह है, दिन में है या शाम को है, कौन सा अवसर है, शादी का अवसर है, त्यौहार का अवसर है या किसी के घर में दुख का अवसर है। तो ये चीज़ें हमें इसमें अधिकरण में मालूम पड़ती हैं। इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो है में, पे और पर। उदाहरण देखिए, खेत में फसल लहलहाए, वृक्ष पर चिड़िया बैठी हैं। तो जो खेत है और जो वृक्ष है ये अधिकरण है, क्योंकि जो फसल है वो खेत में लगी है यानी स्थान खेत है, जो चिड़िया हैं वो कहाँ बैठी हैं, वृक्ष पर, यानी जो जगह या स्थान है वो वृक्ष है। तो यहाँ पे ये अधिकरण कारक होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे बताया गया है कि संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा जो क्रिया की जा रही है वो किस समय, किस अवसर पर और किस स्थान पर पूरी की जा रही है।
अंतिम जो कारक है वो है संबोधन कारक। संबोधन, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, किसी को संबोधित करना, किसी को बुलाना, किसी को पुकारना, ये संबोधन के अंतर्गत आता है। अब हम देखेंगे कि संबोधन कारक की जो परिभाषा है वह क्या है। यहाँ पे लिखा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को बुलाया जाए, चाहे संज्ञा हो या सर्वनाम हो, हम किसी का नाम लेके बुलाएं या सर्वनाम करके बुलाएं, तुम इधर आओ, अगर हम ऐसे बोले तो वो सर्वनाम है। तो हम संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति को बुलाते हैं, पुकारते हैं या संबोधित करते हैं, उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। हम अगर बोले राम आता है, राम इधर आओ, तो हमने संज्ञा को बुलाया। अगर हम बोलें तुम इधर आओ, तो ये सर्वनाम है। तो हम संज्ञा या सर्वनाम के जिस भी रूप में अगर किसी को हम अपने पास बुलाते हैं या पुकारते हैं या उसको हम कुछ बताने के लिए संबोधित करते हैं, तो वो हमारा उसके प्रति संबोधन कहलाता है। जैसे यहाँ पे आपको उदाहरण दिया है, हे भगवान मेरी रक्षा करो, अरे यह क्या हो गया, भैया रास्ता बताना। यहाँ पर हे भगवान संबोधन है, क्योंकि यहाँ पे हम ईश्वर से अपनी रक्षा की मदद मांग रहे हैं। अरे दूसरा शब्द जो है वो है अरे है। जैसे यह क्या हो गया, तो हमें कुछ चीज़ का अंदाज़ा नहीं है और वो चीज़ घटित हो जाए, तो वहाँ पे हम बोलते अरे ऐसा हो गया, तो यहाँ पे हमने अरे का संबोधन किया। फिर तीसरा है भैया रास्ता बताना। हम कुछ पूछ रहे हैं, किसी से अनजान व्यक्ति है, हमने उसको संबोधित किया भैया कह के, तो हमने उससे बोला भैया रास्ता बताना। तो यहाँ पर हे भगवान, अरे और भैया जो शब्द हैं ये हमारे संबोधन कारक में आते हैं। कारक से संबंधित कुछ याद रखने योग्य बातें जो आपको याद होनी चाहिए। संस्कृत में 6 विभक्तियाँ होती हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक और छठवां है अधिकरण कारक। इसमें जो हमने पहले पढ़ा था संबंध कारक और संबोधन कारक, तो संबोधन को कारक ना मानकर सिर्फ इसे छठवीं विभक्ति ही माना जाता है, इसे कारक नहीं माना जाता। और दूसरी जो याद रखने योग्य बात है वो आपकी है, संबोधन को कर्ता माना जाता है। जो हम संबोधित करते हैं उसे कर्ता मान करके उसे पहली विभक्ति में रखा गया है। तो इसीलिए संस्कृत में 6 विभक्तियाँ होती हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। संबंध को कारक नहीं माना है, पर छठवीं विभक्ति में उसको वरीयता दी गई है। संबोधन को कर्ता मान करके पहली विभक्ति में उसे रखा गया है। आई होप आपको कारक, उसके भेद, उनकी परिभाषाएं और उनके उदाहरण समझ में आए होंगे। आपको इन सबको सुनना है, समझना है और इनको क्या करना है, आपको ध्यान से सुनना है ताकि आपको ये याद रहे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।